हुकूमत का तवानाई और पेट्रोलियम के शोबों में इस्लाहात का ऐलान। तामीरात शोबे को टैक्स नेट में लाने का इंदिया दे दिया। वज़ीर ख़जाना का नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा सख्त करने का इशारा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये कहा। ये भी कहा कि जल्द या बदेर मुल्क से नॉन फाइलर्स की इख्तरा ख़त्म कर देंगे। रिटेलर्स पर 1 जुलाई से टैक्स लागू होगा, उन पर टैक्स पहले ही लग जाना चाहिए था। कोई शक नहीं, बजट से तनख्वाहदार तबके पर बोझ बढ़ गया है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि करप्शन और चोरी रोकने के लिए मजबूत मनसूबा बना लिया है। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ रहा है, गैर मुल्की इदारों का एतमाद भी बहाल हो गया। काम हमारा करने का है, विच इज़ FBR, कि जो लीकेजेस हैं इनको कैसे बंद करना है, जो करप्शन है उसको कैसे बंद करना है, जो थेफ्ट है उसको कैसे बंद करना है। जितनी ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगी उतनी करप्शन कम होगी, उतनी जो इंसेंटिवाइजेशन टू फैसिलिटेट, बिकॉज ये ताली दोनों हाथ से बचती है। अगर हम ये प्रोसेस ठीक कर दें जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो, दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए, उस वक्त लग जाना चाहिए था, और इन पे टैक्स का इतलाक जो है वो होना जा रहा है इंशाल्लाह फ्रॉम जुलाई। नॉन फाइलर की इख्तरा मुझे समझ नहीं आती। सूनर देन लेटर हम ये इख्तरा इस मुल्क से बाहर निकालेंगे। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव के प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, और इंशाल्लाह यही हमारी हिकमत अमली भी है और यही ख्वाहिश भी है और यही पुख्ता यकीन भी है कि इंशाल्लाह यही होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत ने वफाकी बजट 2024-25 की मंजूरी दे दी। वफाकी बजट 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूरी दी गई है फाइनेंस बिल की। सदर मुमलिकत ने वफाकी बजट 2024-25 की मंजूरी दे दी है। वफाकी बजट 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। उधर सिंध का बजट भी मंजूर कर लिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने सूबाई बजट की दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए हैं। गवर्नर सिंध के दस्तखत से बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिंध का बजट भी मंजूर हो गया है और सिंध का बजट गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने सूबाई बजट की दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने माली साल 2023-24 के अहदाफ अबूर कर लिए। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक SBR ने 237 बिलियन रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करके काबिल ज़िक्र कामयाबी हासिल की। SBR ने लोगों के लिए आमदनी पैदा करने के अपने मिशन को जारी रखने का अज़्म किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हुकूमत सिंध टैक्स दहिंदगान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के लिए शुक्रिया अदा करती है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने माली साल 2023-24 के अहदाफ अबूर कर लिए। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक SBR ने 237 बिलियन रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी। महकमा एक्साइज सिंध ने 40 नंबर प्लेट्स की नीलामी से 67 करोड़ 54 लाख रुपए जमा कर लिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि नीलामी से हासिल रकम सैलाब ज़दगान के मकानात की तामीर के लिए वक्फ की जाएगी। फंड से सैलाब ज़दगान के लिए मजमूई तौर पर 2251 मकानात तामीर किए जाएंगे। हुकूमत सिंध सैलाब मुतासरा लोगों की इमदाद और इनके ज़िंदगियों की तामीर नौ के लिए मुसलसल कोशा है। बहुत जल्द प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला भी शुरू हो जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की जानिब से ये कहा गया है, बहुत जल्द प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला भी शुरू किया जाएगा। उलमाए कराम इंतहा पसंदी को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मुनाफरत फैलाना, ताकत के ज़रिए अपना नज़रिया मुसल्लत करना गैर शरई है। चेयरमैन उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं कि मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। ख़वातीन की तालीम के खिलाफ प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान कौमी एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल किया जाए। अमरीकी कांग्रेस में जो करारदाद आई है पाकिस्तान के हवाले से, वो काबिल मुज़म्मत भी है और अफसोसनाक भी है। अमरीकी कांग्रेस ने ये करारदाद मंजूर करके पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट की तौहीन की है। किसी सूरत ये हक हासिल नहीं है, अमरीका हो या कोई और मुल्क, कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। इसराइली बच्चों को जो जिस असले से शहीद किया जा रहा है वो अमेरिका का दिया हुआ नहीं है,
अमेरिका को वह इंसानियत याद क्यों नहीं आ रहा? आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब का आवाम की आसानी के लिए अहसन इक़दाम। मरियम नवाज की हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। मरियम नवाज कहती हैं कि मरियम की दस्तक प्रोग्राम की सर्विसेज 10 से बतदरीज बढ़ाकर 65 तक करने पर काम शुरू हो चुका है। आवाम को दफातर के चक्कर काटने के बजाय घर बैठे तमाम सर्विसेज मैसर होंगी। लाखों नौजवान नुमाइंदे मरियम की दस्तक प्रोग्राम में सहूलतकार की खिदमात सर अंजाम देंगे। दस्तक सर्विसेज की फराहमी से नौजवान बाइज्जत तरीके से रोजाना हज़ारों रुपए कमा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब का आवाम की आसानी के लिए अहसन इक़दाम। मरियम नवाज की हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। मरियम नवाज कहती हैं कि मरियम के दस्तक प्रोग्राम की सर्विसेज 10 से बतदरीज बढ़ाकर 65 तक करने पर काम शुरू हो चुका। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी मौजूदा पीटीआई क़यादत के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। वीडियो बयान भी जारी कर दिया। कहते हैं हामिद खान और रऊफ हसन पर तनकीद से दोस्त रोक रहे हैं। इस लीडरशिप के होते इम्कान नजर नहीं आ रहा कि बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। कुछ रहनुमा पेशावर से आकर लाहौर जलवा कर जाते हैं। कोई कुछ नहीं कहता। मौजूदा पीटीआई क़यादत के पास कोई हिकमत अमली नहीं। पार्टी की जो लीडरशिप है, रऊफ हसन वगैरह, हामिद खान वगैरह, इन पे तनकीद ना करें, उससे पार्टी कमजोर होती है। मसला ये है कि देखिए, इस लीडरशिप के होते हुए 1% भी इम्कान नहीं है, नजर आ रहा मुझे कि ये इमरान खान बाहर आ जाएंगे। कि ये जो कहते हैं कि मुश्किल वक्त खत्म हो गया, ये किन के लिए खत्म हो गया? इमरान खान के लिए तो खत्म नहीं हुआ, हमारे लिए तो खत्म नहीं हुआ। जो लोग जेलों में हैं, आप जब तक उनको इंक्लूड नहीं करते, पॉलिटिकल हिकमत अमली नहीं बनाते, 1% चांस नहीं है इमरान खान के बाहर आने का। ये टोटल बकवास कर रहे हैं। रोज बताते हैं हमें कि जी आज फलाने केस का फैसला हो जाएगा तो इमरान खान बाहर आ जाएगा। आज फलाना, कभी अदालतों से भी पॉलिटिक्स जो है वो उस तरह से फ्लो हुई है? क्या अदालतें इमरान खान को जो है वो बाहर लेके आ सकती हैं? क्या इम्काना बातें। और ये अजाब, हमारा जो अजाब जो हम पे जारी है इस फस्तायत का, वो खत्म होते नजर नहीं आ रहा।